अस्सलाम वालेकुम मेरे कारोबारी दोस्तों। मेरा नाम जाहिद महमूद है। मैं एक कोच हूँ, एक कंसल्टेंट हूँ, एक ट्रेनर हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपसे पहला छोटा सा अपना तारुफ करा दूँ कि मैं कौन हूँ और मैं आपसे क्या बात करना चाहता हूँ, कारोबार के बारे में आपको क्या सिखाना चाहता हूँ। 1992 में मैं पाकिस्तान से बाहर चला गया था। दुबई में मैंने सेवन सीज कंप्यूटर्स में जॉब की 6 साल। उसके बाद मुझे ऑफर आई एप्सॉन से एज द डीलर अकाउंट मैनेजर फॉर जीसीसी कंट्रीज। उनके पास मैंने 5 साल काम किया। फिर मुझे एसर से ऑफर आई कंट्री सेल्स मैनेजर पाकिस्तान। ये मैंने 9 साल ये पोजीशन मेरे पास रही। उसके बाद सेम पोजीशन पे मुझे लेनोवो ने हायर किया। 1.5 साल उनके पास काम करने के बाद मैंने एक यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लिया, जहां मैं हेड ऑफ ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी था और एमबीए स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी था। 2016 के एंड में मैं पाकिस्तान वापस आ गया। ये मेरा करियर का एक छोटा सा आपसे तारुफ है। इन कंपनीज ने जो कुछ हमें सिखाया वो स्किल्स की लिस्ट है यहाँ पे, और यही लिस्ट मेरे लिंक्डइन पे भी आपको मिलेगी। इंडोर्समेंट्स मिलेंगी मेरे तमाम कस्टमर्स और सप्लायर्स की तरफ से। जो लर्निंग हमारी हुई है वो पाकिस्तान से बाहर और यूएई से बाहर जिन जिन कंट्रीज में ट्रैवल पॉसिबल हो सका है, लेक्चर्स के सिलसिले में, वर्कशॉप्स के सिलसिले में, ट्रेनिंग के सिलसिले में, मैं जर्मनी, फ्रांस, पोर्चुगल, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, टर्की, इंग्लैंड, कीनिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, वियतनाम, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यहाँ का सफर नसीब हुआ और यहाँ से बहुत कुछ सीखा। ये वो कंपनीज के दफातर हैं जहाँ पे मेरा ज्यादा टाइम गुजरा पाकिस्तान से बाहर, और डिफरेंट अवार्ड्स, डिफरेंट सेरेमनीज, डिफरेंट लेक्चर्स, ये आपके लिए मैंने अपना एक तारुफ कर दिया। बात जो मैं अपने दोस्तों से करना चाह रहा हूँ, जब से पाकिस्तान आया हूँ मैंने ये देखा है कि किसी भी जगह पे, चाहे वो दुकान हो, रेस्टोरेंट हो या किसी भी किस्म का कारोबार हो, लोग खोलते हैं और 1 साल के अंदर अंदर ही वो परेशानियों में जकड़े जाते हैं, और परेशानियां उनको आगे ग्रो नहीं करने देती, और वो या तो बहुत जल्दी वो कारोबार बंद हो जाता है, या फिर उसकी ग्रोथ बिल्कुल नहीं रहती, वो सिर्फ हैंड टू माउथ ही रहते हैं कारोबार करने वाले, और परेशानियों में उनकी इजाफा होता जाता है। जो काम उन्होंने शुरू किया होता है प्रॉफिट के लिए और जिंदगी को आसान बनाने के लिए, वही मुश्किल हो जाता है। डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, परेशानियों में उलझ जाते हैं। आखिर ये परेशानियां क्यों आती हैं, ये कारोबारी उलझने क्यों आती हैं और इनका इलाज क्या है, मैं चंद स्लाइड्स में आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पे बताना चाहूंगा। सबसे बड़ा मसला जो कारोबार में आता है वो ये होता है कि जब हम कैश फ्लो के निज़ाम को समझते नहीं है कि कैश फ्लो क्या होता है, और कैश फ्लो को सही मैनेज करने से क्या फायदे होते हैं और कैश फ्लो को इग्नोर करने से क्या नुकसान होते हैं। हमारे कारोबार में हमारे कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये कारोबार मेरा है और मैं अकेला हूं, मैं जैसे भी इसको चलाऊं, मेरी मर्जी है, मैं इसको कब खोलता हूं, कब बंद करता हूं, मैं कौन सी प्रोडक्ट लाता हूं, मैं कौन सी सर्विस लाता हूं, वो मेरी मर्जी है। ये पॉसिबल नहीं है जी। इसमें स्टेक होल्डर्स हैं। उन सारे स्टेक होल्डर्स का जो है इसमें उनकी से है, और उनकी जो ख्वाहिशात हैं, उनकी जो जरूरियात हैं, वो हमें मद्देनजर रखनी पड़ती हैं। कौन कौन स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये देखते हैं। ओनर्स होते हैं। फर्ज करें हमारे साथ हमने किसी किसी एक जगह पे दुकान किराए पे ली है, या किसी से दुकान ठेके पे ली है, तो उसका एक ओनर होगा, या किसी इन्वेस्टर के साथ काम कर रहे हैं तो उसको एक ओनर्स होंगे, वो हमारे स्टेक होल्डर है। फिर हमारे कस्टमर्स आते हैं जी। कस्टमर्स का ख्याल रखना, उनकी जरूरियात का ख्याल रखना, उनके बजट का ख्याल रखना, उनकी किस प्राइस पे वो खरीदना चाहते हैं, क्या चीज वो लेना चाहते हैं, क्या सर्विस उनको रिक्वायर्ड है, उसको मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। फिर आते हैं जी हमारे सप्लायर्स। सप्लायर्स जो हमें अपना सामान दे रहे होते हैं, उसमें मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी। आप नेस्ले है या ब्राइटो पेंट है, ये सब सप्लायर्स हैं जो अगर हमने कोई कारोबार खोला है तो वो हमें सप्लाई करते हैं जी। फिर आते हैं जी लेंडर्स। अगर हमने किसी से उधार लिया है तो वो भी हमारे स्टेक होल्डर होते हैं। फिर गवर्नमेंट भी इसमें स्टेक होल्डर है। गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनके बहुत से महकमे हैं जो आपके पास आ जाते हैं मुख्तलिफ औकात में। उनकी फीस होती है, उनके लाइसेंस की फीस होती है, उनके जुर्माने होते हैं, उनके मुख्तलिफ चीजें हैं।
कम्युनिटी है जी, जो जहां आप काम कर रहे हैं, वो मोहल्ला, वो शहर, वो एरिया, वो आपकी कम्युनिटी है। आपको उस वो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, आपने उनको भी मद्देनजर रख के अपना कारोबार चलाना है। सोसाइटी ऑन द होल है, एक तो आपकी अपनी कम्युनिटी है, एक पूरी सोसाइटी है, माशरा है। माशरे की बेहतरी के लिए आपने अपने कारोबार में क्या सोच रखी है। और एम्प्लॉयज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी टीम कैसी है, आपने अपने साथ लोग जो रखे हैं वो कैसे हैं, वो आपकी ग्रोथ समझ रहे हैं, वो आपका नजरिया समझ रहे हैं, आप बिजनेस क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, और उनकी सोच और आपकी सोच अलाइन हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है जी, ये आपको जरूर मद्देनजर रखना है। और देखें तो इसमें जो यहाँ पे जो चीज है, ये जो चीज है फाइनेंसेस, ये आपको मैं आगे एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम में से बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि कारोबार स्टार्ट कर दिया, लेकिन अपने नंबर वन पे जो यहाँ लिखा है वो देखें, कीप पर्सनल एंड बिजनेस फाइनेंसेस सेपरेट। अपने जाती खर्चे, जाती परचेज, जाती चीजें और बिजनेस के परचेजेस, बिजनेस की चीजें, ये अक्सर हम मिक्स कर देते हैं और सेपरेट नहीं रखते इनके अकाउंट्स। वहां पे फिर मसाइल आते हैं। इसी तरह ऑटोमेट नहीं करते हम। ज्यादातर मैनुअल चल रहे होते हैं, रजिस्टरों पे, कॉपियों पे, बिल बुकों पे, और जनाब बड़ी बड़ी फाइलें जमा हो जाती हैं, और जितनी हमारी दुकान में सामान नहीं होता उससे ज्यादा हमारे पास कागज जमा हो जाते हैं। और कीप थॉरो रिकॉर्ड्स, पूरे रिकॉर्ड हम नहीं रखते। अक्सर जब बात आती है दो पार्टनर्स के दरमियान या मालिक और मैनेजर के दरमियान, तो रिकॉर्ड नहीं मिल रहे होते जी, उसका नहीं पता वो कहाँ रखा, वो कहाँ रखा। आपको चाहिए कि आप अपने जितने रिमाइंडर्स हैं, उनकी जो डेडलाइंस हैं, उनके रिमाइंडर्स सेट करें कि कब आपने बिल पे करना है, कब आपने किराया पे करना है, कब आपने तनख्वाहें पे करनी है, उसके रिमाइंडर्स होने चाहिए। वो आपको पहले ही अलर्ट आ जाए। आजकल मोबाइल में सारे रिमाइंडर्स लग जाते हैं कि आपको ये पेमेंट करनी है। और लीव एन ऑडिट ट्रेल, लीव एन ऑडिट ट्रेल, आप ये देखें, आपको ये लफ्ज याद आ रहा होगा मनी ट्रेल से, कि जो भी आपने काम किए हैं वो कभी भी कोई आदमी चेक करना चाहे तो उसके लिए एक ऑडिट ट्रेल पूरी मौजूद होनी चाहिए। वो चेक कर सके कि जी ये इस वक्त ये पेमेंट हुई थी, नहीं हुई थी, इस वक्त ये सेल हुई थी या नहीं हुई थी। ठीक है। अपने बिजनेस एक्सपेंसेस को ट्रैक करें पूरी तरह। उनको ट्रैक करना बहुत जरूरी है। जब आप उनको ट्रैक करेंगे तभी आप मैनेज कर पाएंगे, तभी आप ग्रोथ को असेस कर पाएंगे कि मैंने पिछले साल या 2 साल में क्या किया और अब अगले साल मैंने क्या करना है। तो एक्सपेंसेस आपके आपकी उसकी ट्रैकिंग प्रॉपर होनी चाहिए। कीप योर बुक्स एट द टॉप ऑफ योर प्रायोरिटीज। बुक्स यानी अकाउंटिंग के जितने भी आपके परचेज के रजिस्टर्स हैं, सेल की आपकी डिटेल है, अगर आप अच्छे अकाउंटेंट को आपने हायर नहीं किया, अच्छा सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो याद रखें ये आपकी परेशानियों में इजाफा होगा, यहाँ आपका कैश फ्लो प्रॉब्लम करेगा। तो मेरी इस छोटी सी प्रेजेंटेशन के बाद, इस मैसेज के बाद, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक कंपनी से मैंने राब्ता किया है, जो कि एक तो सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप कंप्यूटर में इंस्टॉल करवाते हैं, वो 25,000 से लेके 1 लाख रुपए तक लोग लेते हैं आपसे, और फिर उसमें भी प्रॉब्लम आते हैं। तो मेरी एक कंपनी से बात हुई है कि एक ऐप ऐसी देखी जाए कि जो आप मोबाइल पे आसानी से उसको उर्दू में भी इंस्टॉल कर लें और अपने हिसाब किताब जो है वो अपने काबू में रखें। तो उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो कौन सी ऐप मैंने सेलेक्ट की है, मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ, और आपसे भी शेयर करूंगा जी।